Hi everyone, I'm Kate and welcome to the episode 2 of Art of India. तो आज हम करने वाले हैं आर्ट ऑफ कश्मीर और उसके लिए हमें लगेंगे बहुत सारे शॉपिंग के बैग्स जो मुझे इंस्टामार्ट और ब्लिंकिट से मिला है एंड आई सेव्ड देम। कश्मीर का जो आर्ट फॉर्म है वो है पेपर मैश आर्ट और उसके लिए हमें चाहिए बहुत सारे पेपर्स। सो आई एम गोइंग टू यूज देम। तो फर्स्ट स्टेप इज टू just tear them into a lot of small pieces and then I'll tell you what's next. So let's begin. तो मैं इतने ही छोटे पीसेस में काट रही हूँ बिकॉज इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। उसके बाद पानी में डिप करके इसको सॉफ्ट बनाएंगे हम। It's really fun, guys. Try it at home. It's like a stress buster. I'll make a flower vase. Let's see if we can make that. So as you can see, मैंने इतने सारे शॉपिंग बैग्स को टीयर कर दिया है. It may be like 4 or 5 of them. And अभी मैं क्या करूँगी, इसको I will dip it in a bowl of water जो मैं लेके आई हूँ. तो ये रहा मेरा bowl of water, इसमें मैं dip करूँगी and then I'll show you how to make the paper mash. So this is the bowl of water as you can see and इसमें मैं ये जो पीसेस है पेपर का पुट कर दूंगी और इसको अच्छे से भिगा दूंगी. Now I will drain out all the water and I'll show you what to do next. So as you can see इसका सारा पानी जो है मैंने बिल्कुल ड्रेन आउट कर दिया है जितना भी मैं कर पाई and now I will just mash them more. तो इसका एक पल्प बनाएंगे. तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसका कंसिस्टेंसी कुछ ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल पल्पी. मैंने यहाँ से थोड़ा सा पानी कम कर दिया है एंड नाउ वी विल ऐड द फेविकॉल टू इट. तो ये है फेविकॉल और इसमें हम बहुत सारा फेविकॉल ऐड कर देंगे like this. I'll probably use my hand, which I don't know if it would be a good idea. If we need more, we can add more फेविकॉल, but अभी पहले इतना करके देखती हूँ. एंड नाउ फ्लावर वास बनाने के लिए आई हैव टेकन दिस योगर्ट का बकेट. तो इसको मैं पूरा कवर कर दूंगी विद दिस पल्प एंड देन आई लेट इट ड्राई. सो दैट्स द प्लान. लेट्स डू इट. It is sticking, which is great. I think it would be better if I build from below. तो इसके ऊपर स्टैक करने में आसानी होगी. तो मैं पहले नीचे पूरा एक रिंग बना लूंगी इस पेपर पल्प से. दिस इज नेक्स्ट डे और मैंने ये दोनों पीसेस बाहर सूखने के लिए ओवरनाइट छोड़ दिया था. इस फनल के ऊपर भी मैंने पेपर पल्प का एक लेयर लगा दिया था क्योंकि इससे मुझे फ्लावर वास का जो टॉप पार्ट है वो बनाना है. तो अभी क्या करेंगे, हम एक हेक्सागोनल पिरामिड बनाएंगे सेंटर पीस के लिए. तो ये जो है वो कंटेनर का लिड है और इसका जो डायमीटर है वो है 13 सेंटीमीटर. ठीक है, तो इसका हाफ मुझे निकालना पड़ेगा जो है 6.5 सेंटीमीटर. तो ये है 6.5 सेंटीमीटर. अब 6.5 सेंटीमीटर के मुझे ट्राइंगल्स बनाने पड़ेंगे. ये 2 पॉइंट मतलब 6.5 बेस रहेगा एंड मुझे एक आइसोसेलिस ट्राइंगल बनाना पड़ेगा. मतलब दोनों साइड जो है इसका इक्वल रहना पड़ेगा और ये 6.5 रहना जरूरी है. तो ऐसा मुझे 6 ट्राइंगल बनाना पड़ेगा. तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, मुझे जितना भी लंबा चाहिए वास उतने उस हिसाब से मैं इसको कर दूंगी. सो लेट्स टेक हियर एंड हियर. तो ये जो है मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा. सो इट इज अराउंड 10 सेंटीमीटर से थोड़ा सा कम है, 9.7 सेंटीमीटर है ये. तो इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं अच्छे से.
तो ये जो ट्राइंगल है हमारा, ये है टेम्पलेट। इस टेम्पलेट को यूज करके आई विल हैव टू कट 6 पीसेस और फिर इसका एक हम हेक्सागोनल पिरामिड बनाएंगे। तो अभी मैं इसको कट कर लूंगी। अभी ये जो ट्राइंगल है हमारे पास, इसका ऊपर का भी मैं थोड़ा सा कट कर दूंगी, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, जो पिरामिड है वो क्लोज हो जाएगा और वास पूरा बंद हो जाएगा, तो वो वास रहेगा नहीं। मैं ये इधर ज्वाइन कर रही हूँ। आई एम फोल्डिंग इट हियर अप टिल हियर सो दैट इट बिकम्स अ स्ट्रेट लाइन। तो ऐसा मैं 6 पीसेस कट कर लूंगी। ये दोनों पीसेस मैंने ले लिया है पीस बोर्ड का, और इसमें मैं ये टेम्पलेट यूज करके 6 पीसेस काट लूंगी। दिस इज सो सरप्राइजिंग, मैंने इतना सोच के नहीं लिया था, मतलब थोड़ा सोच के लिया था, पर ये एंगल बिल्कुल मैच हो गया। ये रहे मेरे 6 पीसेस। अभी इसका मैं एक हाफ पिरामिड बना लूंगी। तो यहाँ पे मैं ये पिरामिड बना रही हूँ फेविकॉल लगा के, एंड इसको मैंने सूखने के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने इसके ऊपर पेपर पल्प लगा दिया, एंड फिर इसको भी आई विल लेट इट ड्राई फॉर ओवरनाइट। एंड देन ये मेरे 3 पीसेस जो है वो रेडी हो गए हैं। अब मैं फनल से ये पेपर पल्प वाला पीस को अलग कर लूंगी, एंड देन आई विल असेंबल ऑल दी 3 पीसेस टुगेदर। आप देख सकते हैं ये जो मिडिल का पार्ट है वो थोड़ा सा ठीक से नहीं बना है, तो इसको मैं थोड़ा सा फिनिशिंग देने के लिए एक पेपर का स्ट्रिप यूज कर रही हूँ, एंड इसको मैं एक रिंग जैसा लगा लूंगी ऊपर, सो दैट आई कैन फिक्स दी टॉप पार्ट टू इट। इसको और थोड़ा कोहिसिव बनाने के लिए, सो दैट इट इज मोर स्ट्रॉन्ग, इसमें मैं थोड़ा री इन्फोर्समेंट लगा रही हूँ। तो मैंने और थोड़े से पेपर के स्ट्रिप्स रफली टीयर कर लिए थे, और ऐसे मैं लगा रही हूँ सो दैट इट बिकम्स अ सिंगल पीस, ताकि अच्छे से ये सूख जाए और एक सिंगल पीस बन जाए। एंड देन आई एम एडिंग अ लेयर ऑफ टिश्यू पेपर टू इट, क्योंकि टिश्यू पेपर से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। ये सब कुछ लगाने के लिए मैंने वाटर और फेविकॉल का मिक्सचर यूज़ किया है। दिस इज ड्राइड ओवरनाइट, एंड मैंने रेफरेंस के लिए ये सब यूज़ किया है पिक्चर्स, एंड आई हैव स्केच्ड अ लिटिल बिट ऑन इट। नाउ द वास इज रेडी टू पेंट। तो इस पे आप देख सकते हैं मैं ये पर्टिकुलर लीफ पेंट कर रही हूँ, क्योंकि ये कश्मीर का बहुत इम्पॉर्टेंट एक पार्ट है। ये जो ट्री है, दिस दिस इज कॉल्ड चिनार ट्री, एंड हर हैंडीक्राफ्ट में आपको ये दिख जाएगा। तो मुझे लगा कि मुझे भी ये इंक्लूड करना चाहिए। Now I'm adding different colors to all these flowers. वैसे कश्मीर का जो ये पर्टिकुलर हैंडीक्राफ्ट है, पेपर मैश, इज वेरी एक्सपेंसिव। मैं एक बार 2010 में शायद गई थी कश्मीर, एंड इतने सारे चीज पसंद आ रहे थे, बट इतना एक्सपेंसिव था। आई डोंट थिंक वी बॉट एनीथिंग, आई मीन एटलीस्ट इन दिस क्राफ्ट। बाद बाकी दूसरी चीज फिर भी ठीक है, बट पेपर मैश आर्ट का जो भी सामान मिलता है कश्मीर में, दे आर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। नाउ आई एम पेंटिंग द नेगेटिव स्पेस ऑफ दिस वन, और इसमें मेरा एक प्रॉब्लम हो गया। जो गोल्डन कलर का आपको दिख रहा है ऊपर, छोटे छोटे बॉर्डर्स है या फिर जो डॉट्स है, वो शायद मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि मुझे इतने सारे क्लिप्स में वो वाला पार्ट नहीं दिखा। सो सॉरी फॉर दैट। Now I am adding a little more details to all the leaves and the flowers, क्योंकि डिटेल्स से ही बहुत ज़्यादा गॉर्जियस लगने लगेगा, as you can see. The painting part was really easy. Last time लद्दाख वाले थंगा पेंटिंग में it was little tough because टेक्निक्स अलग थे, पर इसमें इतना प्रिसीशन का ज़रूरत नहीं पड़ा। तो
पेंटिंग करने में बहुत अच्छा लगा. The overall experience for this one was easier than that of the previous episode, Thanka. And finally, I am adding a coat of varnish to it, and our piece is completely ready. So this is the final piece. Let me know in the comments how did you like it, and if you did like it, please do not forget to like, share, comment and subscribe. I hope you like this video. Thank you very much and bye.